जय श्री महाकाल। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं कि संसार में कभी भी किसी की निंदा या चुगली ना करें। बहुत से लोग हमें ये कहते हैं कि हम पे जो है बार बार कष्ट आ जाते हैं या हमें अकारण जो है परेशानी हो जाती है, या किसी ने हम पे तंत्र कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। ये नहीं है, इसका भी एक अलग से कारण है कि चुगली या निंदा कितना बड़ा पाप है। एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको। एक बार एक साधुओं की टोली किसी नगर में गई। साधु उस वक्त एक टोली में घूमते होते थे। कहते भी गुरु गोरखनाथ जी भी अपने 1.25 चेलों के साथ घूमते थे। तो उसी प्रक्रिया से कोई साधु की एक टोली जो है, एक जमात किसी गांव में पहुंची। उन्होंने कहा कि मैंने भोजन करना है। तो किसी से पूछा कि हमें यहाँ भोजन उपलब्ध हो जाएगा। तो कोई व्यक्ति था, वो कहने लगा जी सरपंच साहब के घर चले जाओ। तो सरपंच के घर गए। सरपंच जी कहने लग गया जी कि अगर आप एक या दो व्यक्ति होते तो मैं सामर्थ्य था, मेरी जो रसोई है, मेरी जो किचन है वो एक छोटी किचन है, तो मैं बना नहीं सकता इतना। तो आप यहाँ हमारे राजा है, अगर 10-5 लोग होते तो मैं खिला देता, लेकिन आप 1000-1200, इतना मेरे पास भंडार प्राप्त नहीं है, तो राजा जी के आप चले जाओ। तो वो सभी के सभी राजा के पास चले गए। राजा जी ने जो है आदेश दे दिया इनके साधुओं के लिए भोजन तैयार करवाया जाए। तो खुले मैदान के अंदर रसोइये ने जो है खीर रख दी जी। खीर, पूरी, हलवा बनने लग गया जी। और खुले मैदान के अंदर सारा कुछ बन रहा था। उसी वक्त एक चील उड़ता हुआ, हलाहल विषधारी जो है एक कोबरे को पकड़ रखा था जी चील ने अपने पंजों के अंदर, और आसमान से उड़ रही थी। तो उस वक्त जो है कोबरा ने अपनी जान बचाने के लिए चील पे वार किया। तो इत्तेफाक से वो बिल्कुल जो है खीर के जो टब था उसमें जो है वो जहर पड़ गया जी। जैसे वो जहर पड़ा तो ना तो मतलब उसको रसोइये को पता कि इसमें जहर पड़ गया जी। अब हुआ क्या जी, साधुओं को भोजन करवाया गया। सारे साधु तृप्त होके राजा को आशीर्वाद दिया और सो गए जी। और सोए के सोए रह गए, सारे के सारे मर गए। 1000-1200 साधु एकदम मर गए। अब ये फाइल जो है धर्मराज के दरबार में पहुंची। कहने लगे, चंद्रगुप्त ने कहा ये दोष जो है किस पे लगाया जाए। इस बात की चर्चा धर्मराज के दरबार पे चल पड़ी। किस पे? कि उस सांप पे जो अपनी रक्षा हेतु जो है चील पे आक्रमण किया उसने, या जहर फेंका, या उस चील पे जो अपने भोजन के लिए अपने पेट की तृप्ति के लिए जो सांप को पकड़ रखा था। रसोइये को इस प्रक्रिया का पता ही नहीं था, या उस राजा पे जिसने सभी के लिए ये बंदोबस्त कराया था। तो धर्मराज ने उस फाइल को पेंडिंग रख दिया। कहते ये जो है एक बार ये फाइल यहीं क्लोज कर दी जाए, यहीं बंद कर दी जाए, कुछ समय के बाद बताएंगे। अब एक समय बदला जी। समय बदलने के बाद कुछ समय, 1 महीना कुछ समय बीता, और साधुओं की फिर एक टोली आ गई। वैसे 1000-1200 साधु थे जी। नगरी गए, वो सारी नगरी में घूमे, लोगों से पूछा भी यहाँ कोई भोजन का बंदोबस्त हो सकता है। इतने साधुओं का हमारा एक नियम है कि हम इकट्ठे ही भोजन करते हैं। अब सारे असमर्थ थे जी। अब किसी के घर में 1000-1200 लोगों का भोजन नहीं होता है। तो वो कहने लगी, देखो एक और उसी वक्त आई, और वो कहने लगी, देखो जी भोजन थारो जी करे, थोड़ा मांगे खा लो, लेकिन राजा के घरे ना जाइयो। क्योंकि साधुओं ने राजा के घर जाने का विचार बनाया। कहता राजा के घर ना जाइयो, वो तो पहले ही जो है 1200 व्यक्तियों को जहर दे के मार दिया। मतलब 1200 साधुओं को जहर दे के मार दिया। उस दिन जो है साधुओं ने थोड़ा कहीं से मांगा, इकट्ठे पंगत बिठाई और भोजन करा। भूखे पेट, आधा भूखे पेट ही सो गए। अब ये बात दोबारा जो है धर्मराज के दरबार में गई। चित्रगुप्त ने कहा महाराज अब, और धर्मराज ने कहा, कहते ये पाप जो है इस बुढ़िया के खाते में। कहते क्यों? कहता उसने चुगली करी है। दोष किसी का ही नहीं था, अकारण किसी पे दोष लगाना, आप पाप के भागी बन जाओगे। ठीक है जी। 1 मिनट में आप अपनी मर्जी से किसी पे कोई दोष या किसी चुगली निंदा के अंदर आप भाग लेते हो या किसी पे उंगली करते हो, तो उसका बहुत सा पाप आपके जीवन में लग जाएगा।
तो इस कहानी का तात्पर्य यही है कि हमें कई बार ये लगता है कि यार कौन सा दोष है, कुंडली तो बढ़िया ग्रह चल रहे हैं, हम पाठ पूजा बहुत बढ़िया कर रहे हैं, माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, सारा कुछ हमारा सब कुछ बढ़िया है, लेकिन 1 मिनट के अंदर ही हमारे साथ ये हुआ क्या? तो ये अकारण जो है ग्रह दोष या पाप दोष, शाप दोष, यही लगते हैं। चुगली निंदा करने से ये हमारे पे पाप इसी प्रकार से लगता है जैसे उस बुढ़िया पे लगा। इसका मतलब ये है कि अपने काम में मस्त रहो, व्यस्त रहो, किसी की निंदा या चुगली आप भाग ना लो। इसकी एक कहानी मैं और आपको सुनाऊंगा, एक इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जो बात है वो मैं आपको सुनाऊंगा कि किस प्रकार से इसका जो है मैं फल इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी या जन्मों जन्म जो है किसी की निंदा चुगली करने का, उंगली करने का बिना मतलब, इसका पाप लगता है सब। तो आप सभी जो है इस बात का संकल्प लें कि किसी प्रकार की निंदा चुगली में अपना समय जो है व्यर्थ नहीं गवाएंगे, भगवान का नाम स्मरण करेंगे, गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे या अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करेंगे, अपने विचारों में शुद्धता लेकर। जय श्री महाकाल। आप हमारी ज्ञानवर्धक बातों को सुनने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए इस हमारे चैनल डॉक्टर अशोक भाई गुरु जी के नाम से हमारा एक यूट्यूब पे चैनल है, इंस्टाग्राम पे भी है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं और इसको आप शेयर भी करें ताकि जो है लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें अपने ज्ञान को बढ़ाने में सहायता मिले। जय श्री महाकाल। जय माँ बगलाम की जय हो। गुरु भगवान आपकी सदा ही जय हो।